सभी लोग प्रलय की कल्पना करते हैं कि ज़लज़ला आएगा और हम सब मरेंगे। फिर ऐसा लगता है भई कि कभी तूफ़ान आएगा, सैलाब आएगा, उसमें लोग बह जाएँगे। हम ऐसी भी कल्पना करते हैं कि शायद कोई देश किसी देश के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा देगा और शायद परमाणु युद्ध हो जाएगा, एटॉमिक वॉर हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर कई बार हम कल्पना करते हैं कि फ़िल्मों में जो दिखाते हैं अक्सर, दैत्याकार जानवर है, कैसे सब कुछ खत्म कर देगा। तो ये हम इन कल्पनाओं से अक्सर गुज़रते हैं, इन चीज़ों को हम अक्सर सोचते हैं। मगर कभी किसी ने ये कल्पना की थी कि एक दिन एक अदृश्य ना दिखने वाला जो विषाणु है, वो हम सभी को परेशान करेगा या हम सबको घुटने पर ला देगा। बड़े से बड़ी महाशक्तियाँ आज अपने घुटनों पर हैं क्योंकि उनके पास भी इस बीमारी का या इस विषाणु का कोई इलाज नहीं है। सो इसमें हमारी क्या बिसात है? सो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं प्रदीप यादव या ध्रुव यादव आज आपके सामने आया हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि जितना कुछ जानता हूँ शायद उससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। अ, छोटी-सी एक कहानी से शुरू करना चाहूँगा मैं पूरी पूरी बात को अपनी। एक बार जंगल में आग लग जाती है। जंगल में आग लगने की वजह से पूरे जंगल के सारे पेड़-पौधे सब जल रहे हैं, जानवर वहाँ पर जलकर मर रहे हैं, बहुत सारे जानवर वहाँ से निकल कर भाग रहे हैं। सब अपनी-अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। इसी बीच में एक पक्षी पास के एक तालाब से अपनी चोंच में पानी भरकर लाता है और वो उस आग पर डालना शुरू कर देता है। काफ़ी लोग बहुत सोचते हैं कि भाई ये कौन-सी बड़ी बहादुरी वाला काम कर रहा है तू? तेरे एक चोंच पानी से ये आग थोड़ी ना बुझने वाली है। पक्षी ने कहा, मैं जानता हूँ कि शायद मेरे एक चोंच पानी से आग ना बुझे, लेकिन मैं अपने हिस्से की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये जो सोच उस पक्षी की थी कि उसको अपना काम करना है, डूइंग माय बिट, वही मेरा विचार है। मैं भी शायद उसी तरह से सोचता हूँ कि शायद मेरे इस सेशन की वजह से बहुत कुछ ना बदले, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ रहा है अगर मैं अपनी कोशिश करूँगा, तो शायद आई हैव डन माय बिट। सो स्टार्टिंग ऑन द सिमिलर नोट मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आज हमारा जो विषय है वो है बिज़नेस नेटवर्किंग इन टफ टाइम्स ऑफ कोविड-19। और जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर के जो समय बन गया है, जो ऐसी स्थिति आ चुकी है जहाँ पर अब सभी लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हर तरह से। सेहत का डर तो लोगों के मन में है ही कि सेहत को कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं हम इन्फेक्शन ना पकड़ लें। उसी के साथ-साथ में ये भी देखने मिल रहा है हमें कि हम जो है अपने बिज़नेस के बारे में चिंतित हैं, चाहे हमारा बिज़नेस चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं, हम अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको इस समय परेशान कर रही हैं, अपने-अपने स्तर पर। तो आज का जो मेरा ये सेशन था ये बिज़नेस नेटवर्किंग के ऊपर है, मतलब ये कि देखिए इस समय में साथ में चलने में जो बात है, वो शायद अकेले चलने में नहीं है क्योंकि अब ये समय बदल रहा है। एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जिससे जैसे आप जानते हैं कि जो स्थिति इस समय देश दुनिया में है, उसमें जो है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर? अब जो व्यवस्था है वो बदलने वाली है, पूरे विश्व की। विश्व में जो है जो एक एक छत्र रूल चलता था अमेरिका का, शायद वो अब खत्म हो, उसमें कई और देश उभर कर ऊपर आए, शायद उसमें भारत भी एक हो सकता है। सो इस समय में, इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी जो आपको शायद एक्सेप्ट करने में समय ज़रूर लगे, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही अ, आपके अ, भविष्य को डिसाइड करेगा। अच्छा किस तो मैंने जैसे आपको बताया, आप मेरे स्क्रीन पे शायद आप देख भी पा रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कि अब नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या करने वाला है। पहली बात कि हमें सीखना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद भी काफ़ी समय तक। उसके बाद नो मास गैदरिंग, मतलब कि ऑफ कोर्स पब्लिक गैदरिंग कहीं पे होगी नहीं, शायद 3 या 4 से ज़्यादा लोग किसी जगह पर ना अलाउड हों। कांस्टेंट फियर एंड पैनिक। अब इस समय में आपको नहीं पता है कि आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति वो
इन्फेक्टेड है, कोरोना बाधित है या क्या है। यानी कि इस समय एक एक भय की स्थिति है, पैनिक की स्थिति है, ठीक है? और सबसे जो भयंकर बात है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो है हेवी रिसेशन। मतलब बहुत हेवी लेवल पर बाज़ार में नुकसान जो दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, वो एक बड़ी चिंता सब लोगों के लिए। इसीलिए हम सभी लोग को अपने-अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे अभी अगला आप मुद्दा देख रहे हो, वो क्या है? कॉस्ट कटिंग। हर लेवल पर कॉस्ट कटिंग हो रही है और होगी। जैसे सरकारी स्तर पर भी कॉस्ट कटिंग होगी और हो रही है। और आप अगर बात करेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज़ हैं, वो भी कॉस्ट कटिंग करेंगे। और साथ-साथ में आप देखेंगे कि हमारे स्तर पर, हम जो छोटे व्यक्ति, हम जो कॉमन इंसान हैं, हम भी अपने-अपने स्तर पर ये कॉस्ट कटिंग ज़रूर करें। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारी क्षेत्र की बात आती है। हम शिक्षा के क्षेत्र से सब जुड़े हुए हैं। कुछ विद्यार्थी होंगे, कुछ शिक्षक होंगे, कुछ अपनी ट्यूशन चलाते होंगे, कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स होंगे। ये सभी लोग भी अपने मतलब एजुकेशन सेक्टर को लेकर बहुत चिंतित होंगे। एजुकेशन इज़ नॉट द टॉप प्रायोरिटी नाउ। मैं फिलहाल आपको वर्ड का बोल रहा हूँ, नाउ की बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने मेंशन नहीं किया है। एजुकेशन इज़ नॉट द टॉप प्रायोरिटी नाउ बिकॉज़ अगर आप देखो कि हमारे लिस्ट ऑफ थिंग्स में क्या-क्या आता है, तो हमने बचपन से हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज़। हम बोलते हैं फूड, फिर बोलते हैं क्लोथिंग, फिर बोलते हैं शेल्टर, फिर बोलते हैं हेल्थ और फिर हम बोलते हैं एजुकेशन। यानी कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, हेल्थ। हेल्थ पर आकर सारा मामला रुक चुका है और उसके आगे हम जाने की शायद सोचेंगे नहीं, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ से। तो ये एक हमारा कंसर्न है जिसकी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एजुकेशन इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, सबसे बड़ी बात है। बट द करंट नीड इज़ सर्वाइवल। इस समय हमारा जो फ़ोकस है किस पर है? सर्वाइवल पे है। शायद एजुकेशन को हम इस समय महत्व ना दें। उसके बाद में आपको पता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन्स सबसे अंत में शुरू होंगे, सबसे अंत में। क्योंकि शायद हम सबको पता है कि अक्सर सरकार हो, चाहे वो कोई भी माँ-बाप हो, अपने बच्चों को रिस्क में नहीं डालना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को सबसे पीछे रखा जाए तो अच्छा। तो हम जो है एक प्रोटेक्टर की तरह अपने बच्चों को अपने से पीछे ही रखेंगे, हम उनको आगे नहीं भेजेंगे। तो ऑफ कोर्स हमारे बच्चे भी जो है वो स्कूल्स में नहीं जाएँगे, क्लासेस में ना जाएँ, ट्यूशन में भी शायद ना जाएँ। तो वक़्त बदल रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी। सो तो क्या करना चाहिए हमें? इस समय में क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर आप स्लाइड में शायद देख भी पा रहे होंगे। पता है पहला मुद्दा है एडैप्टेबिलिटी का। यानी आपको अपनी आवाज़, अपनी जो आपकी जो आदतें हैं, उसको बदलनी पड़ेंगी। मतलब कि आप जैसे पहले जीते थे शायद वैसे आपको जीने ना मिले, कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक कि हमारे पास पैंडेमिक का कोई इलाज ना हो, कोई तोड़ ना हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग एक रास्ता दिखाई दे रहा है। यानी कि एडैप्टेबिलिटी, यानी अपने आप को परिस्थिति के सो लेट्स गो अहेड अगेन। सो मैं बता रहा था एडैप्टेबिलिटी के बारे में, अपने आप को आप ढालना सीखिए। दूसरी चीज़ है, ये जो आज का मेरा जो फ़ोकस है ना इस बात पे है, दूसरे मुद्दे पर है, वो है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है? अगर आपको पता, एनी आइडिया, एनी क्लू अबाउट एंडोर्समेंट? सो आई विल जस्ट गेट अ रफ आइडिया कि हमारे टीचर्स को इसके बारे में क्या पता है, जो आपके आपके करंट सिचुएशन को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, एंडोर्समेंट। एनी आइडिया अबाउट एंडोर्समेंट? स्मिता मैम, यू कैन टाइप इट एक्चुअली आई थिंक। ओके, सो आई थिंक लेट्स मूव बिकॉज़ वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम लोग को काफ़ी कुछ कवर करना है। तो इसमें बता रहा था मैं कि एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये वक़्त ऐसा है टीचर्स कि हमें एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। सपोर्ट, एक्सीलेंट पॉइंट मेड बाय रामदास सर। ओके, एक्सीलेंट। सब लोगों ने एक मतलब बहुत सही बात बताई इस पे। सपोर्ट, एंडोर्समेंट, एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का वक़्त है। एक-दूसरे को प्रमोट करने का वक़्त है। इस समय में आप टाँग टाँग खिंचवाल वाला काम नहीं कर सकते। आप किसी का टाँग नहीं खींच सकते कि अरे! ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ, ये इस समय क्यों बताऊँ? नहीं। जो आपके पास देने लायक है, आप दीजिए।
जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट कीजिए, जिसको आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। एंडोर्समेंट का मतलब होता है आपके अंदर की वो कला जिसमें आप दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मदद करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। दूसरे को बढ़ावा देना, जितना ज्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए काम करिए। और शायद यही मकसद है कि मैंने आज आप लोगों को कहा कि हमें यहाँ पर इकट्ठा होना है। फिर आप देखिए एंडोर्समेंट के मायने क्या होते हैं, कि मैं पूछ रहा हूँ इसमें आप में से कितने लोग हैं जो रेडी हैं कि हम एंडोर्स करने को तैयार हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। आई विल सी योर आंसर इन द चैट बॉक्स। कौन कौन रेडी है? ओके, वी हैव शिंदे सर रेडी, फैंटास्टिक। पूजा मैम, great, excellent. I'm really glad to see these people actually are so interested in endorsing others. अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग के बारे में आज का हमारा मुद्दा ही नेटवर्किंग के बारे में है। तो नेटवर्किंग को कैसे करना है इस समय में? आपको पता है लोगों से मिलने, आपको मिलने वाला नहीं है, आप यू कैन नॉट मीट पीपल, राइट? अब वक्त है कि आप लोगों से ऑनलाइन कांटेक्ट बनाएं। पहला तरीका ये होता है कि जितने लोग को आप जानते हैं पहले उनको फोन करिए, उनका हालचाल पूछिए, उनकी खैरियत पूछिए, उनसे जुड़िए एक बार फिर से। शायद कई बार ऐसा हुआ कि बहुत लंबे समय से आपने किसी को फोन ना किया हो। आज आपके पास वक्त है, आप उनको आज फोन करके पूछोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम बहुत व्यस्त थे, आज हमारे पास समय है। अगर हमको समय में भी अगर अपने लोग ना याद आए तो हम फिर किस काम के और कैसे हम आप अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से फोन पर या व्हाट्सएप पर जो भी तरीके से आप उनसे पहले कनेक्ट होइए। दैट इज ऑनलाइन कनेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में नए लोगों से जुड़िए, नए लोगों से जुड़िए अपने व्यवहार के लिए, अपने व्यापार के लिए। अब ये मुझे पता है काफ़ी लोग टीचर्स, हम लोग इतने व्यस्त हैं ना टीचर्स कि हम शायद इतना हमारे पास वक़्त नहीं होता है कि हम सबसे मिलने जाएँ। हम सबसे दोस्ती करें, सबसे मिलने जाएँ, सबसे बात कर पाएँ। लेकिन अब हम घर पे हैं, तो हम कम से कम लोगों से फ़ोन पर और अपने अन्य स्रोतों से और लोगों से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पहले आप कनेक्ट बनाइए। आपको टारगेट रखना है टीचर्स की, आपको आने वाले 15 दिन के अंदर कम से कम 5000 लोगों तक पहुँचना है। 5000 लोग मतलब उस तरह कैसे हो सकता है? देखिए 500 लोग तो आपके फ़ोन में ही हैं, ये तो मैं जानता हूँ। आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पर जाना है, वहाँ पर जाकर के पहले जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स आप जानते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी प्लेटफ़ॉर्म से लोगों तक पहुँचिए। देखिए, आपके पहले जो ग्राहक थे ना, आप याद रखिए उस चीज़ को, जो आपके पहले ग्राहक थे, जो आपका पहला स्टूडेंट था, जो आपका पहला क्लाइंट था, वो आपका मित्र था, आपका रिश्तेदार था या आपके पहचान वाला था। तो पहचान बनाएँगे तो व्यापार आपका अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए इस बात का कि ऑनलाइन के थ्रू आपको 15 दिन के अंदर, आज का तारीख 4 तारीख है, 19 मई तक आपके पास कम से कम 5000 मित्र होने चाहिए। 5000 मित्र मतलब उसमें से अगर आप इमेजिन करिए 1% भी अगर आपका कोई क्लाइंट बनने को तैयार होगा ना, तो आपके पास 50 क्लाइंट्स होंगे। तो इस एंगल से सोचिए उसको। ये आपका पहला काम। दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन से आप कैसे लोगों से जुड़ सकते हो? सबसे ज़रूरी ध्यान दीजिए, ऑफलाइन पे क्या हो सकता है कि आप बोले कि सर अब तो घर से बाहर हमको निकलना अलाउड नहीं, तो हम कहाँ से ऑफलाइन कुछ कर पाएँगे? भाई, ऐसा है कि आप सब अपने-अपने हिस्से का काम तो कर सकते हैं ना, आपके आस-पड़ोस के लोगों से जुड़ सकते हैं। आपके जो नज़दीक में रहते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से, जिस लायक आप हों। तो मैं आपको कहूँगा कि फिलहाल आपकी लिमिटेशन है कि ऑफलाइन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑफलाइन का जब वक़्त आएगा, जब आपकी लॉकडाउन हट जाएगी, आपको थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलना जब मिलने मिलने लगेगा, तब आप लोगों से जुड़ना शुरू करिए। ये आपका ऑफलाइन, ये कैसे काम आएगा मैं आपको आगे वाले बातों में बताऊँगा, मैं कैसे आपको इस्तेमाल में आएगा ये चीज़ आने वाले वक़्त में। पहले आपको टारगेट रखना है 5000 लोगों को ऑनलाइन मिलना है और उसके बाद में जब आपका वक़्त आएगा ऑफलाइन में होने का, आप ऑफलाइन में लोगों से मिल लेंगे और जितना बन पड़ेगा उतना आप जो है इस समय में लोगों को मदद करने में अगर रहेंगे तो आप शायद ऑफलाइन में काफ़ी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं बिना पर्सनली मिले। अब बात करते हैं हम लोग अगला है चौथा पॉइंट, इसको दिया कमिंग टुगेदर, साथ में आने की बात करें। जैसे भी आपने देखा एंडोर्समेंट में ही बहुत लोगों ने बात कह दी कि कमिंग टुगेदर, साथ में आना पड़ेगा। जब तक साथ रहेगा, कई लोगों का साथ में, तो शायद अकेले हम बहुत डरें, कोई चीज़ ना कर पाएँ, लेकिन साथ में रहेंगे तो हम बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलों को हम लड़के पार कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मुद्दे की। अब आ गया है वक़्त माइग्रेटिंग टू ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का वक्त आ चुका है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सभी लोगों को। आज मैंने अपने सुबह मेरे एक मित्र हैं प्रकाश सर, उनसे मैंने बात की। उनको मैंने कहा कि सर आप ऑनलाइन में लेक्चर्स आप स्टार्ट करिए। सर ने कहा मैंने शुरू तो किया सर, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन बोला सर आदत डालनी पड़ेगी आपको, ये करना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमारे एक रिश्तेदार से मैंने आज फ़ोन किया, उनको मैंने काफ़ी सारी बातें बताई ऑनलाइन के बारे में। यानी कि क्या हो रहा है कि माइग्रेटिंग टू ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इज़ अ मस्ट। और शायद ये भी हो सकता है, टीचर सोचिए ज़रा, इंटरेस्टिंग एक बात है कि मान लो लॉकडाउन हट गया और उसके बाद भी हम इतने सहज हो गए ऑनलाइन में हर चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए कि शायद हमारा घर से बाहर निकलना वैसे भी ना ज़रूरी हो। हम अपना व्यापार अपने घर से चला सकते हैं। आपने कितने लोगों के बारे में सुना है कि अरे एक ऐसा काम करो कि सब लोग बहुत सारे आपने देखा है कि ऑनलाइन में लोग सब शॉपिंग कर रहे हैं। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन खाना मँगा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ा क्यों नहीं सकते हो? और आप बोलोगे सर ये बच्चों को आदत नहीं है, पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे पेरेंट क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? पहले कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्या लोगों ने पहले अमेज़न एक्सेप्ट किया था? लोगों ने पहले फ्लिपकार्ट एक्सेप्ट किया था? लोगों ने क्या ज़ोमैटो को पहले एक्सेप्ट किया था? नहीं। वक़्त आया और सब कुछ लोगों ने धीरे-धीरे अडॉप्ट करना शुरू किया। इस समय परिस्थितियाँ आपके फ़ेवर में है अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए, क्योंकि आपके पास वही एक पर्याय बचा हुआ है, उस पर जाइए। माइग्रेटिंग टू ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। दूसरा, प्लान और चेंज योर प्लान। प्लान और चेंज योर प्लान। कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन। जो स्थिति इस समय बनी हुई है ना, उसको ध्यान में रख कर के आप अपने प्लान को बनाइए। या अगर आपने पहले ही कुछ प्लान बना रखा था, उसको चेंज कीजिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। डिजाइन योर रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स। वापस से देखिए, मैं आपको बस बता रहा हूँ आपका क्या टारगेट है ना, ये आपको अगले 5 साल के लिए डिसाइड करना है। इससे ज्यादा आपको वक्त मिलेगा नहीं। आज आपके पास वक्त है। वक्त सबसे बड़ा धन है, टाइम इज मनी। इसका इस्तेमाल करके आप पहले अपने अगले 5 साल का टाइम आपका ये रोड मैप बनाइए। मैं पिछले कई दिनों से अपने अगले 12 सालों का रोड मैप बना रहा हूँ। मेरी जो कंपनी है सिक्स सेंस एडू मास्टर्स, उस कंपनी के लिए मैं अगले 12 साल के लिए रोड मैप बना रहा हूँ और मैं उसके लिए काफ़ी समय व्यतीत कर रहा हूँ, पूरा प्लान कर रहा हूँ, चीज़ों को इमेजिन कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है मेरे बिज़नेस के आगे बढ़ने की, मेरी संस्था के आगे बढ़ने की। दिस इज़ वेयर आई एम वर्किंग एट दिस पॉइंट। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाएँगे तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी। इसलिए अगला मुद्दा क्या आपका है? ऑनलाइन मार्केटिंग। यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो आपने 5000 कॉन्टैक्ट बनाने के लिए मैंने कहा है ना, वो इसीलिए मैंने बनाने के लिए कहा है। इन 5000 कॉन्टैक्ट्स जो आपने अगले 15 दिन में डेवलप करेंगे, उन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करना शुरू करिए। Whatever may be your business, you might be an online teacher, you might be a tuition teacher, you might be an activity teacher, you might be a dance teacher, you might be teacher of so many things. एंड यू कैन स्टिल टेक योर लेक्चर्स ऑनलाइन। बहुत सारे लोग जो है वो अपना ट्यूशन ऑनलाइन में रन कर सकते हैं, होम ट्यूशन। मतलब कि आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको आप खाली फोन करना है कि भाई कल से मैं जूम पे पढ़ाऊंगा, और आपको पेमेंट भी ऑनलाइन नहीं करना है। यानी कि आपके पढ़ाना, आपका एडवर्टीजमेंट, आपका पेमेंट, सब कुछ ऑनलाइन, पूरी तरह से ऑनलाइन। दिस इज द पॉइंट। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, उन पे आप काफी लोगों को आप वहां से टैप कर सकते हैं। पहला अभी देखिए फेसबुक कौन होता है? फेसबुक पे अक्सर आपको मिलेंगे पीपल हु आर अबाउट 25 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं ना, अक्सर फेसबुक पे रहते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो शायद बहुत ज्यादा मतलब टेक सेवी नहीं होते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे शायद ना भी हो, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो पेरेंट्स के एज में होते हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस के रोल में डेफिनेटली हैं। तो यानी कि आप फेसबुक पे यू कैन टैप पीपल अबाउट 25, और आपका टारगेट एज क्या होना चाहिए? 25 से लेकर के 55 साल के लोग। उनसे फ्रेंडशिप रखिए, टारगेटेड फ्रेंडशिप करिए, उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे उनसे टच में बने रहिए, उनसे लगातार बात करते रहिए। दूसरा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे रहता है आपका स्टूडेंट। 10, 11, 12 साल के बच्चे से लेकर के 22, 23, 24 साल के जो लड़के होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, ये सब लोग होते हैं इंस्टाग्राम। आप इनसे जुड़ सकते हैं। देखिए, अब दोनों जगहों पर अपना अंदाज अलग-अलग होना चाहिए। फेसबुक पे आप बहुत मैच्योर रहेंगे, इंस्टाग्राम पे आप थोड़े से फनी हो सकते हैं, थोड़े से इंटरैक्टिव हो सकते हैं। फिर बात आती है लिंक्डइन की। लिंक्डइन इज़ अ प्लेस वेयर प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी लोग, उस लेवल के लोग वहाँ पर आते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? ये लिंक्डइन पर अवेलेबल होते हैं।
ये वो क्लाइंट्स आपके लिए जो आपको बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वो लोग हैं जो आपको बड़ा बिजनेस दे सकते हैं, आपको बड़े ऑर्डर दे सकते हैं। दे कैन बी पे मास्टर्स फॉर यू। इनको आपको टारगेट करना चाहिए लिंक्डइन पर। मैं इसके बारे में डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ टेलीग्राम काफी अच्छा है। अपने सारे फ्रेंड्स जो जिनके नाम, इसके थ्रू भी आप नंबर्स में आप भेज सकते हैं मैसेजेस लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास डेटा है स्टूडेंट्स का, उस डेटा को आप लोग व्हाट्सएप में नंबर को सेव करके वहां पर रेगुलर उनको इन्फॉर्म करते रहिए अपने कोर्सेज के बारे में, अपनी फीस के बारे में, अपने प्रोग्राम्स के बारे में। आप छोटे छोटे क्लिप बनाइए, वीडियो क्लिप बना करके आप उनको सेंड करिए या अपने फोन पे स्टेटस पे रखिए। यानी कि क्या हो रहा है, आप उनको दिखाइए कि मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। अभी टीचर्स याद रखिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं। आपको ऐसा लगता है कि सब ऑनलाइन कर रहे हैं, सब लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग सहज नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन पे, अभी भी वो ऑनलाइन कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू आप अपने कॉन्टैक्ट तक पहुंचे, नए कॉन्टैक्ट्स बनाएं और अपने बिजनेस को वहां पर प्रमोट करें। यूट्यूब और टिकटॉक, अभी मैं मुझे कुछ लोग बोल रहे थे सर कि कल मैंने सुना एक जने चैट में लिखा था टिकटॉक तो इंडिया में बैन होना चाहिए बिकॉज वो तो चाइनीज प्रोडक्ट है। अरे चाइनीज क्या नहीं है, आपके हाथ में जो फोन आप इस्तेमाल करते हो वो भी तो चाइनीज है। आप कितनी चीजों को आप बैन करवाओगे? और इस लॉकडाउन में आप जीना तो छोड़ नहीं दोगे ना, आपको जिंदगी तो चलानी है। तो किसी को आप बैन करके रोक करके आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते कुछ नहीं ऐसा होता है। जब ऐसा होता है ना कि वो एक समझ लीजिए कि वो फिल्म में आपने सुना होगा डायलॉग था कि जब लोग आपके खिलाफ बोलने लगे तो समझ जाओ तरक्की कर रहे हो। ये वही बात है यहाँ पर। आज जूम अच्छा कर रहा है ना, तो दुनिया को मालूम है कि ये तरक्की कर रहा है, इसलिए बुराई होगी उसकी। और आपको भी अगर आपको अपने काम से काम रखना चाहिए कि आपको फायदा हो रहा है जूम से, आपको लेक्चर लेने को मिल रहा है, आप लीजिए। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। क्या नुकसान होगा, क्या ये ले जाएगा, क्या नहीं ले जाएगा, राइट? सो दिस इज एन अमेजिंग मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। नो दैट कि ऑनलाइन मार्केटिंग, यूट्यूब और टिकटॉक पे आप बोले तो टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? भाई टिकटॉक पे हमारे मेरा जो उसमें हम अपने टीचर्स के मैसेजेस को, अपने बच्चों के परफॉर्मेंसेस को सॉन्ग्स के साथ में वहां पर अपलोड करते हैं। बच्चे उसको देखते हैं, लाइक्स भेजते हैं, एटलीस्ट हम उनसे जुड़े रहते हैं इसी वजह से, राइट? तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना हम जो है हर बार रोना रोते बैठे कह रहे टिकटॉक में तो खराब होता है, टिकटॉक में लोग बिगड़ रहे। देखिए, चाकू की क्वालिटी दो होती है। आप छुरी से सब्जी काटो या गला काटो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शिक्षक हैं, आपको दिखाना चाहिए बच्चों को कि टिकटॉक का इस्तेमाल सही तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। बहुत लोग इस्तेमाल लगभग कर ही रहे होंगे अपने खुद के लर्निंग के लिए, दूसरों को, बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए है। फिर हम बात करते हैं क्रिएटिव डिजाइन के लिए। अभी आजकल मैंने कल मतलब हम लोग ने डिस्कस किया था, नयन सर ने भी, कि जो कैनवा करके ऐप है जिससे आप अपना खुद का बिजनेस का फ्लायर बना सकते हैं। जिसमें आप क्या करिए, अपना नाम लिखिए। मान लो आपका नाम है XYZ, सो XYZ प्राइवेट ट्यूशंस, वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन ट्यूशंस एट अ वेरी लो फीस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। यानी कि आप क्या करेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे, इसकी वजह से आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। आप फ्लायर बनाइए, क्रिएटिव बनाइए। पहले शुरू में थोड़े थोड़े से उटपटांग बन जाएंगे, धीरे धीरे करते करते आप सीखेंगे। जब ये लॉकडाउन हुआ ना टीचर्स, तो हमारे क्लास की ये दिक्कत थी कि स्टाफ के लोगों को था कि भाई चलो अभी तो शायद काम नहीं करना पड़ेगा, घर ही बैठना पड़ेगा, एवरीथिंग इज गॉन एंड ओवर। बट नहीं, मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने पहले तो पूरा प्लान किया कि अब क्या करना है। एक पूरी रात मैंने बिताई, गुजारी ये सोचने में कि मुझे करना क्या है, अभी इसका रास्ता क्या निकालना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को तो मालूम पड़ा लॉकडाउन तो 24 तारीख को हो गया। मैंने लॉकडाउन को 14 तारीख को प्रेडिक्ट कर लिया था कि हम लोग को मालूम है कि 14 तारीख के बाद से लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। इनफैक्ट मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोल भी दिया था कि 10th वाले बच्चे लोग चिंता मत करो, तुम लोग का अगला पेपर होने वाला नहीं, 15 से कोई पेपर होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट विल कॉल ऑफ। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने उल्टा एक हफ्ता लेट कर दिया मेरे प्रेडिक्शन को गलत करते हुए। कुछ पेपर्स और हुए, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट ने एक सही टाइम पे कॉल लिया और उन्होंने उस लॉकडाउन को बुलाया, और मैंने उसके पहले तैयारी करनी शुरू कर दी थी।
और मुझे मालूम है मेरे सहयोगी जो सिक्स सेंस में और हैं, उन लोगों को मैं अक्सर कहता भी था शुरू में कि मैं आप लोगों से 1 हफ्ता आगे चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी 1 हफ्ते पहले करनी शुरू कर दी थी। और हालाँकि मेरे जो बाकी जो सहयोगी हैं सिक्स सेंस में, वो सभी लोगों ने बहुत तेज़ी से पिकअप किया और आज हम साथ में दौड़ रहे हैं। सो ये हो गया कैसे? बाय बाय लर्निंग थिंग्स लाइक कि कैनवा जैसे ऐप का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, टिकटॉक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोग तो व्हाट्सएप के थ्रू पहुँचे हैं इस सेशन के लिए। मैं सोशल मीडिया के थ्रू आप इस सेशन के लिए पहुँचे हैं। हमने आपको तो फ़ोन करके बुलाया नहीं होगा। तो ये हो गया। फिर अगला है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं इस समय कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी करें, नॉलेज शेयरिंग एंड अपग्रेडेशन। नॉलेज शेयरिंग करिए और अपने आप को अपग्रेड करने का वक़्त है। यही तो चीज़ है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई एक दिन ऐसा ब्रेक मिले भाई कि अपने को जो अरमान है वो पूरे करने हैं, ये चीज़ करनी है। ये वक़्त आ गया आपके लिए। ये देखिए मैं कुछ आपको बता दूँ कि जैसे आप यहाँ पर क्या-क्या कर सकते हैं नॉलेज शेयरिंग और अपग्रेडेशन के लिए। पहले तो देखिए सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए। सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती है ना वो बहुत ही मतलब कारगर होती है आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए। ठीक है? अक्सर क्या होता है कि हमारे मन में बहुत कुंठा भरी होती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में। जब हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इसीलिए सबसे पहले जो है ना आपको शुरुआत इस समय ये करना चाहिए, जो भी हो सके जिस भाषा में अवेलेबल हो, आप किताबें पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए। उसमें से मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जिस बुक से मैंने शुरुआत की थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। मैं काफ़ी अपने फ्रेंड्स को ये रिकमेंड करता हूँ बुक पढ़ने के लिए। आप शुरुआत इससे करिए, उसके बाद में आपके पास सैकड़ों किताबें आपको पढ़ने का मन करेगा, आपको अपने आप को सुधारने का मन करेगा। पहले आप शुरुआत करिए रीडिंग बुक्स फॉर सेल्फ हेल्प। दूसरा, वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़। अक्सर क्या होता है ना जैसे कहते हैं ना कि टीचर्स हमारे शरीर के लिए हमें खाना चाहिए, वैसे हमारे मन के लिए, हमारे बुद्धि के लिए हमें एक हिम्मत बोलते हैं ना मोटिवेशन चाहिए। इट्स फूड फॉर योर थॉट। राइट? फूड फॉर थॉट ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको लगातार जब वक़्त मिले मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, अच्छे स्पीकर को सुनिए, उनसे इंस्पायर होने की कोशिश करिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना, वो सपने बेचते हैं आपसे, ये बात मैं मानूँगा। वो सपने बेचते हैं, लेकिन आपको सपना दिखाना भी बहुत बड़ी बात है। हमने सपना देखना छोड़ दिया है, इमेजिन करना छोड़ दिया है, अपने अंदर के बच्चे को मार कर के हमने अपने आप को मैच्योर बनाने के दावे के साथ में बहुत सारी चीज़ें हमने करनी छोड़ दी हैं। सो ये एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़, अटेंडिंग ऑनलाइन कोर्सेज़ फॉर नॉलेज अपग्रेडेशन, राइट? इसमें मेडिटेशन साथ में अलग से होना चाहिए था बट वो उसमें मिक्स हो गया है। अटेंडिंग ऑनलाइन कोर्सेज़ फॉर नॉलेज अपग्रेडेशन। जितने चीज़ें आपको लग रही हैं कि जो आपके काम की हैं, अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे जैसे यूडेमी करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं। सोशल मार्केटिंग के ऊपर और बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज़ हैं जैसे कि आपको अगर एक्सेल सीखना है, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, वो सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं कहाँ पर? आपके यूडेमी पर। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर अमेज़िंग चीज़ें हैं सीखने के लिए। यूट्यूब इट्सेल्फ ठीक है? जैसे अभी आगे देखते हैं इसमें एक्वायर नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये क्या होता है? अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं तो बोलते हैं यार बहुत से ले रहा है हमसे इस काम के लिए, लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अबाउट मनी। तो ये होता है कि भाई तो इसमें एक चीज़ है देखिए बाक फ्लावर रेमेडी जो मैं खुद एक्चुअली प्रैक्टिस करता हूँ। बाक फ्लावर रेमेडी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए आप, थोड़ा आपको जानकारी मिलेगी, मैं बताऊँगा नहीं ज़्यादा इसके बारे में। बाक फ्लावर आप नोट कर लीजिए चाहे तो अपने बुक में, विब्रियोनिक्स और सुजोग और एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर आपने सुना होगा लगभग। लेकिन वो बाक फ्लावर और विब्रियोनिक्स और जो सुजोग है ना, इसके बारे में आप शायद ज़्यादा नहीं जानते होंगे। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए। जानिए कि कैसे आप जैसे टीचरों को अपनी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। दूसरी बात, आपको अपने बच्चों को समझने में मदद मिलेगी, जिनको आप पढ़ाते हैं, उनको आप समझ पाएँगे कि उनके मन में इस समय क्या चल रहा है। किन कारणों से बच्चे अच्छा कर पाते हैं, किन कारणों से बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, उसकी समझ आपके अंदर बन जाएगी। इसलिए आप उसको देखिए। मैंने एक बताया बाक फ्लावर रेमेडी, दूसरा मैंने बताया विब्रियोनिक, तीसरा मैंने बताया सुजोग थेरेपी, फिर एक्यूप्रेशर। ये सब चीज़ें अगर आप चाहो तो आपको उसके लिए कोई फुल टाइम कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी लेके रखिए, आप खुद उसको प्रैक्टिस करिए, अपने बच्चों पे अप्लाई करिए, बच्चों को फ़ायदा कराइए, उसके लिए फीस ना लीजिए। देखिए, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है ना, वो काम अच्छा कब करता है, जब आप इसको आप फ्री में करते हैं। क्योंकि आप वैसे ही बच्चों से फीस तो ले रहे हैं ना,
उस भाव से करिए कि ये मेरे बच्चे को मदद करेगा, मेरे मदद करेगा, उस तरह उसको पढ़ाइए और देखिए बहुत फर्क पड़ेगा आपके रिजल्ट्स में, आपके अप्रोच में, और बच्चे के मन में जो आपके प्रति जो सद्भावना है वो ज्यादा और अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्रिएट स्टडी मटेरियल्स। मेरे फ्रेंड नितेश सर हैं, उन्होंने बताया कि सर अभी लॉकडाउन के टाइम में मेरे को वक्त मिला हुआ है, मैं जो है एक अपना खुद का एक्सटेंसिव नोट बना रहा हूँ, मैं बहुत साल से मुझे नोट्स बनाना है, और आज सर वो नोट्स बना रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सब लोग अपने अपने तरह से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन है सेडो मास्टर्स के मरविन सर, वो जो है पीपीटीज बना रहे हैं, इंटरैक्टिव पीपीटीज, कि कैसे हम बच्चों को ज्यादा अच्छा करा सकते हैं। महेश माली सर जो हमारे अभी उन्होंने रिसेंटली हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है, उन्होंने काफी सारी रिसर्च कर रखी है एजुकेशन को और इजी और बेहतरीन बनाने के लिए। ये सब कभी सब हो रहा है, ये वक्त जो उनको मिला है उसका फायदा उठा के इन्होंने सारा कुछ किया है। ठीक है। फिर ये होता है कि क्रिएट वीडियो लेक्चर्स, लर्न हाउ टू मेक लर्निंग इजी फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए पढ़ाना आपके लिए आसान कब होगा, जब आप खुद जानेंगे कि भाई पढ़ाना कैसे है, उस पर आप काम कितना कर रहे हैं। तो पहले आपको इसके लिए आपको डीएमआईटी जैसी चीजें हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट है और ग्राफोलॉजी जैसी चीजें है, इसको भी नोट करिए, ये आपको पता होना चाहिए टीचर होने के नाते। आई रिपीट, डीएमआईटी, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड ग्राफोलॉजी, इसके बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालिए, वो आपको बहुत बहुत काम देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ, बुक लिखिए अगर हो सकता है, छोटी सी किताब भी चलेगी। अगर आपने एक 50 पन्ने की किताब भी लिख दी, जिसमें आपके विचार हैं शिक्षा को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, उसके बारे में लिखिए। और ना हो सबसे जरूरी तो आप देखिए, गूगल पे ब्लॉग्स लिखने के ऑप्शन होते हैं, यू कैन राइट ब्लॉग्स देयर, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, जिसमें आप अपने एक एक पन्ने का भी ब्लॉग बना सकते हैं आप, जिसमें आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के, जैसे इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। आप यू कैन राइट शॉर्ट स्टोरीज, यू कैन राइट पोएम्स, आपके खुद के पोएम आप लिख सकते हो। यू कैन राइट आइडियल एसेज, जो आपको पता है कि आप बच्चों को बोलते हो ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखना चाहिए निबंध, हम बोलते थे, लेकिन आप खुद कभी लिख के दिखाते हैं बच्चों को? नहीं। और अगर बहुत मेहनत से अगर आपने लिखा है कोई ऐसे, उसको लिख करके ब्लॉग बना करके ऑनलाइन पब्लिश कर दीजिए, राइट। सो इस तरह से क्या होगा कि हम जो है आपसे कनेक्ट हो सकेंगे विद रिगार्ड शो। आई मीन यू कैन कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, ब्लॉग के थ्रू आप बहुत सारे बच्चों से जुड़ सकते हैं। अगर आपकी, क्या पता कि कल आप एक बहुत ही फेमस राइटर बन जाओ बच्चों के लिए, बच्चे आपके वेबसाइट, आपके ब्लॉग पर जाकर के ऐसे कॉपी कर रहे हैं कि मैम का बना हुआ ऐसे है, सर ने एक ऐसे बना के भेजा, मुझे वैसे अच्छा लगा, वहीं से मैं कॉपी करके लिखता हूँ ऐसे। So you could be a great like success there on blogs also. You people are intellectuals, understand this. आप टीचर्स हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स हैं। उसके बाद में एक बात आती है Q&A, क्वेश्चन आंसर्स। हमारे मरविन सर जो है वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के जो क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चन बच्चा पूछते हैं उसको लेकर के क्या करते हैं, ताकि बच्चों उसको देखें, उनसे जुड़े रहें। हमारा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को गाइड करना, और इस पे आप अपने आंसर्स लिख के भेजिए बच्चों को। देन अगला चीज है, यू कैन गेट यू आर ऑन। सबसे अभी मतलब देखिए, अगर तो मैं एक बात बताऊं कि कोविड-19 का नुकसान या फायदे की बात छोड़ के आप देखिए व्हाट आर दी पॉजिटिव। सिर्फ कोविड के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे, कोविड के रिजल्ट हर मायने में पॉजिटिव है। एक तरह से आप देखिए कि मेरा एक सोचना है, मैंने ये बात जो है मेरे स्टाफ में पहले दिन ही कह दिया था कि अब जो कोविड-19 आ गया है ना, जो कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन लग गया है ना, ये वो वक्त है जब आपके कॉम्पिटिटर और आप एक पन्ने पर हैं, यू आर ऑन द सेम पेज। और वहां से आप कितना, अब मान लो कि अगर कोई आपसे बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया, और उसका आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उस तक पहुंच नहीं पा रहे, अचानक कुछ होता है, वो गिर जाते हैं, सब लोग गिर जाते हैं, आप भी गिर रहे हैं, वो भी गिर गया। अब कौन पहले उठकर आगे पहुंच जाता है, उसकी जीत होगी। जो स्टैंड स्टिल हुआ है ना टीचर्स, ये एक्चुअली इसमें एक मौका मिला है आप लोगों को कि आप लोग अपने आप को इतना अच्छा ट्रेन कर लें। देखिए, मैं खासतौर पे मेरा फोकस इसमें उन लोगों पर है जो ट्यूशन टीचर है, जिनके ट्यूशन अभी शुरू होंगे मई महीने में और जून महीने में, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। यू आर ऑन ग्राउंड जीरो नाउ, सो आर योर कॉम्पिटिटर्स। आपके जो कॉम्पिटिटर वो भी ग्राउंड जीरो पे। आप अगर पहले उठ के भागना शुरू कर देंगे ना, तो डेफिनेट है कि आप उनसे आगे रहेंगे, आप उनसे बेहतर कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, और इसी बिलीफ को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से। मैं एक पैसे नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं टीचर्स में 1.5 गुना ज्यादा टाइम काम कर रहा हूँ, 2 गुना या 2.5 गुना ज्यादा टाइम काम कर रहा हूँ। मैं पहले 6 घंटे काम करता था, अब मैं शायद 16 घंटे काम कर रहा हूँ।
क्योंकि मुझे मालूम है कि ये ऐसा वक्त है, अगर अपने आप को सही तरह से पॉलिश कर लिया, तो आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड अचीव a lot more and I can be far ahead of my competitors. That's so important for us, right? Other thing, new ecology for business. इकोलॉजी मतलब क्या होता है? आपको पता है ना कि माहौल या बिजनेस के लिए जो आपका जो माहौल बना हुआ है वो नया बन चुका है। अब आप ऐसे संदर्भ में काम करेंगे जहां पर कि चीजें ज्यादातर ऑनलाइन होंगी, लोग शॉपिंग मॉल में नहीं जाएंगे, लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे, अब नेटफ्लिक्स चलेगा। घर घर में लोग नेटफ्लिक्स में बैठ के फिल्में देखेंगे और लोग जो है ऑनलाइन सामान खरीदेंगे और लोग जो है जोमेटो से जैसे प्लेटफॉर्म से खाना मंगाएंगे। ठीक है, अब सब्जियां भी आजकल मैं देखता हूँ, मेरे यहाँ पे घर के बाहर बिल्डिंग के नीचे वहां पर बोर्ड लगा होता है, गावाची भाजी, मतलब गांव से आने वाली भाजी। आप खाली फोन करो, वो भाजी से मेरे घर पे आके पहुंचा देगा। यानी कि क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक्चुअली अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। दिस इज न्यू इकोलॉजी ऑफ फॉर बिजनेस। बिजनेस की नई इकोलॉजी है, उसमें आपको अपने आप को ढालने के लिए तैयार करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, बहुत जरूरी। अगला है न्यू बिगिनिंग फॉर एवरीवन। सबके लिए नई शुरुआत है, कोई भी पीछे नहीं है इस समय। आप भी वहीं पर हैं, हम भी वहीं पर हैं। अभी आप कौन ज्यादा दौड़ता है उस पर निर्भर करता है कि आगे विनर कौन होगा। भगवान ने आप सबको एक मौका दिया है पहली बार कि आप अपने अपने कॉम्पिटिटर के साथ में, अपने अपने सहभागी के साथ में जब आप खड़े हैं एक जगह पर, यहाँ से आप कितना अच्छा पिकअप करते हो कि आप उनसे आगे निकल जाए। Please ensure that you are very link of a point where you can change your life yourself and you cannot blame anybody from here now. अगर आपने यहाँ से कुछ नहीं किया ना, आप किसको blame नहीं कर सकते, किसी को blame नहीं कर सकते, right? Then those who can adapt to the change will survive. जो अपने आप को समयानुसार ढाल लेगा वो बचेगा। ये तो आपको पता है, प्रकृति का नियम है। जो अब फिटेस्ट सर्वाइव करता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये स्थिति बन जाएगी आपके लिए भी। फिर आप देखिए, टाइम टू हेल्प अदर्स विद व्हाटएवर यू हैव टू इन ऑफर। दूसरों को मदद करने का वक्त आ गया है टीचर्स। आप, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, मैं वो दे रहा हूँ। आप भी विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप ज्ञान दीजिए। अपने आसपास के जो लोग उनको कुछ जो दे सकते हैं उनको आप दीजिए, जिस भी तरह से कम कीमत में अच्छी से अच्छी सुविधा उनको देने की कोशिश करिए। ये आपका फोकस होना चाहिए। फिर आता है टाइम टू हेल्प अदर्स। आई थिंक इन योर केस नॉलेज से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है इसके अंदर, टाइम टू रिवाइव। अपने आप को पूरी तरह से बदल लेने का मौका है, राइट? टाइम ऐसा है कि आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं, पूरी तरह से, हर मायने में। आपने, बहुत लोग तो मतलब ऐसा भी, मैंने तो शुरुआत में कुछ कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया वो। आई ट्राई टू डू डाइटिंग, मैंने कुछ दिन डाइटिंग किया, बोला चलो भाई आप वजन कम कर लूंगा। लेकिन क्या हुआ कि यार फिर कुछ दिन बाद में ऐसा हुआ, नहीं यार नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन ये डाइटिंग वाला काम अपने से नहीं हो रहा है, तो नहीं कर पाया उसको। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, और जैसे मैंने बताया कि मेरे काफी सारी चीजें जो मुझे करनी थी, किताब लिखनी थी, मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी। ऑलरेडी मैं 2 बुक्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं शायद बहुत जल्दी आई बी एन ऑथर, मे बी सून टू बी एन ऑथर, राइट? टाइम टू रिवाइव योरसेल्फ। उसके बाद में है फुलफिल योर विशेस इफ आई हैड टाइम। अक्सर आप सोचते हैं काश मेरे पास वक्त होता तो मैं ये करती, वो करता, तो वो वक्त आ चुका है। सो ये जो है ना, फुलफिल योर विशेस ऑफ इफ आई हैड टाइम, उसको पूरा करने का वक्त है। दैट इज द पॉजिटिव ऑफ कोरोना। ये कोरोना पॉजिटिव है भाई, ये कोरोना पॉजिटिव मतलब आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यू आर बेल्ड आउट ऑफ द रैट रेस कॉल्ड कंपटीशन। क्या बोलते हो आप इसके बारे में, है ना? रैट रेस चलती थी, अरे यार वो ऑफिस में वो बंदा मेरे से आगे निकल गया, अरे मैं ये बिजनेस में मेरा कॉम्पिटिटर आगे निकल गया। रैट रेस में दौड़ रहे थे ना, अब आप सब घर बैठे हो, कोई रैट रेस नहीं भाग रहा है, सब बैठे बैठे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ठीक है, तो रैट रेस से बेल आउट करने का मौका मिला है तो उसका फायदा उठाइए और अपने आप को तैयार करिए, ताकि जब लॉकडाउन हटेगा, फिर से लाइफ शुरू होगी, तो फिर से रैट रेस चलेगा। रैट रेस तो बंद होने वाला नहीं है, लेकिन रेस्ट करने का मौका मिला है, उसको आप उसका सही इस्तेमाल करिए, अपने आप को रिवाइव करिए, अपने आप को तैयार करिए। फिर आता है लिव लव लाफ। आई मीन इट्स टाइम टू बी पॉजिटिव, नॉट कोरोना पॉजिटिव, इट्स टाइम टू बी पॉजिटिव। लिव लव laugh. That's best you can do for this time. Then spend quality time with your family. I think I don't need to tell you कि इसका क्या महत्व है करके।
डू इट द सिक्स सेंस वे। सिक्स सेंस जेडो मास्टर्स ने क्या किया, सिक्स सेंस जेडो मास्टर्स ने लॉकडाउन के टाइम पे कंपनी लॉन्च की। सिक्स सेंस कंपनी लॉन्च हुई है 12 अप्रैल को। हमने 3 दिन का वेबिनार रखा था स्टूडेंट्स के लिए और वहां पर हमने अपने आप को लॉन्च किया, ठीक है। एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, यू नो द हिस्ट्री विल राइट अबाउट अस कि इन लोगों ने ये काम कभी किया था, बिकॉज हम श्योर है कि हमने इस वक्त में जो कुछ भी किया है ना वो अनअटेनेबल था, हमने उसे किया है और हम उसमें आगे बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। So let's know a bit about my company. We are Six Sense Edu Masters. It's a visionary idea of six entrepreneurs from Mumbai and Thane. This is one of the largest education firms that is initially operational in Mumbai and Thane district. Right? SSC has several centers in areas in these areas and are looking to expand pan Maharashtra. They cater students from KG to PG. अभी आप बोलेंगे सर कि KG to PG मतलब तो किंडरगार्टन के बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे, हम 7th 8th के बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम सिर्फ हमारा 8 9 10 से लेकर के डिग्री तक के लेवल पे हम बच्चों को फिलहाल केटर कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ ऐसे टीचर्स भी है जो लोअर स्टैंडर्ड को भी ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं। सो दैट्स वन ऑफ दिस with a vision to teach and train and educate students from across Maharashtra, thus India. And we have begun our journey in January 23. 2000 जनवरी में हमने इसकी पूरी प्लानिंग शुरू कर दी, फॉर्मुलेट करना शुरू कर दिया और हमने 12 अप्रैल को हमने अपनी कंपनी को लॉन्च कर दिया। ये हमारे जो कोर कमेटी है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है। हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर मरविंद अरोना, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह, मैं खुद सेक्रेटरी हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे धर्मराज सर, सीईओ और ट्रेजरर हमारे नितेश सर, ही इज द यंगेस्ट मेंबर विद अस, जॉइंट ट्रेजरर हैं मिस्टर शिल्पेश गड़ा सर। सो दिस इज द टीम दैट वी हैव। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं अपने जो हमारा खास मुद्दा है हम टीचर्स का, उसके ऊपर बहुत कम समय में मैं खत्म कर दूंगा इसको। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। in this free time let's solve some of our problems. ये सबसे अच्छा वक्त है। पहले जान लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्यूशन एंड एक्टिविटी टीचर्स। पहला तो आप देखिए स्मॉल स्केल। हम ट्यूशन टीचर्स, क्लासेस टीचर्स का ऑपरेशन जो है वो स्मॉल स्केल पे होता है। हम बड़े स्केल पे ऑपरेट करने वाले लोग नहीं हैं, छोटा मोटा बिजनेस हमारा होता है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर कुछ है नहीं, लेकिन से अनऑर्गेनाइज्ड, इनऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज ये जो है अपने आप में बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है। हर आसपास के हर गली कूचे में हम ट्यूशन चलते हुए देख सकते हैं, ठीक है। सो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकार इसको लाइटली ले रही है। बट आपको बताऊं सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है। सरकार जिस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं देती है, जिसको मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानती है, वही तरक्की कर पाती है। मैं एक बार एक सेशन में गया था, वहां पर एक ब्रांड गुरु आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आपको पता है आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बन गई? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के ऊपर सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सरकार को लगा ये क्या करेंगे, इंडिया में कहाँ टेक्नीशियन रहेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह बनेंगे, इंडिया तो बैकवर्ड ही रहेगा। लेकिन आज आपको पता है टीचर्स की इंडिया इज अ जायंट इन आईटी इंडस्ट्री, अ जायंट इन आईटी इंडस्ट्री। एंड डोंट फॉरगेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है कि गवर्नमेंट ने कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ओनली व्हेन इट बिकेम बिग उनको लगा रही यार ये क्या हो गया। वैसे ही टीचर्स आपके पास एक वक्त है, सरकार आपको ज्यादा महत्व नहीं देती, ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। ये वक्त है आप फ्रीली ग्रो कर सकते हैं। लेट्स कम अप टुगेदर एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। डिफॉल्टर्स, ये तो बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, आप सभी लोग का होगा कि ट्यूशन टीचर्स का तो बहुत बड़ा दिक्कत है। वो पहले एक लड़का आपके यहाँ पर पढ़ रहा है, 1 महीने पढ़ाई किया, महीना खत्म हुआ, चलो फीस निकालने का हमने कॉल किया, भाई वो मम्मी को फोन किया, भाई फीस दे दो, तो बोलती है सर अभी उनकी पगार होगी 10 तारीख को। 10 तारीख को देगी, 10 तारीख हो गई, 10 तारीख के दिन आप पहुंचे, 10 तारीख को वापस कॉल किया तो बोला 2 दिन रुकिए, अभी चेक नहीं आया है। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 15 तारीख हो गई, फिर कुछ तो कुछ बहाना निकलेगा और महीना और खत्म हो गया। 2 महीना हो गया, फिर आप बोलेंगे इसको निकाल देते हैं, पैसा तो दे नहीं रहा है। आपने निकाल दिया, चला गया वो किसी और टीचर के पास, बाजू वाले बिल्डिंग में टीचर के पास पढ़ना शुरू कर दिया। वही नाटक 2 महीने वहां करेगा, ठीक है, 2 महीने फिर वही नाटक वहां पर करेगा। और आपके जो मन का है ना वो वही होगा कि वो हर जगह आपके ही कॉम्पिटिटर्स के साथ में जुड़ता रहेगा। आप अपने कॉम्पिटिटर से कभी बात तो करते हैं नहीं कि भाई वो बच्चा तुम्हारे पास क्यों क्यों आया है, क्या कर रहा है। यानी कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में होने वाली आने वाले वक्त में। ये भी देखिए हो रहा है ऐसा कि काफी सारे बच्चे जो है आपके पास भी पढ़ते हैं, किसी और के पास भी पढ़ने जाते हैं और दोनों जगह पैसा नहीं देते और आप कुछ नहीं कर पाते इसके बारे में। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि वो हम कहाँ रहते हैं, वी आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके बाद में आता है
नॉट नो कम्युनिकेशन विद कॉम्पिटिटर्स, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोग के साथ में। आप लोग जो ट्यूशन टीचर जो होते हैं ना, पहले मैं भी ट्यूशन टीचर था, अभी मैं ट्यूशन टीचर नहीं, तो मैं इतना ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं भी क्लास चलाता हूँ तो मेरे भी कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बात करनी चाहिए, ज्यादा कांटेक्ट में रहना चाहिए, ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है, और ये जानने के लिए कि कैसे वो आपसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जानने के लिए कि जो जो तीसरा पर्सन है वो आप दोनों की लड़ाई में कहीं मलाई ना खा जाए। इसके लिए आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। पहला आपका नेटवर्किंग में आपके पहले बंदे कौन होने चाहिए? आपके कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए। आप उनको मदद करिए इस समय में, वो आपको मदद करेंगे, और इस तरह से आप दोनों मिलकर के सद्भावना से रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा पर्सन आपका फायदा उठा नहीं पाएगा। फिर आता है लैक ऑफ मार्केट सर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को तो पता है, बस जो बच्चा अपने पास पढ़ने चला है वो अपना है, बाकी तो देखा जाएगा। पता नहीं कैसे भी कहीं से पूछते पाछते चला आया तो हम लोगों को मालूम पड़ कि वही हमारा स्टूडेंट है। कौन से स्कूल से आया तो मालूम पड़ा कि अक्सर क्या होता है, ट्यूशन टीचर लोग क्या करते हैं, एक दो स्कूल टारगेट करते हैं, उन्हीं स्कूल से बच्चे आते हैं, बट वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे कुछ काम नहीं करते। सिर्फ जो आ गया वो राम राम, उनको पढ़ाओ बस। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। सबसे सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है ना, जो काफी सारे टीचर लोगों को भी, वो क्या बोलते हैं मालूम है कि ये मतलब ट्यूशन तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। उसको खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसको लगता है पार्ट टाइम जॉब है। और कुछ लोग जो सीरियस नहीं होते ना, उनके लिए पास टाइम जॉब है। आप जो सीरियस हैं वो क्या बोलते हैं उसको? पार्ट टाइम जॉब। और जो सीरियस नहीं है ना, वो क्या बोलते हैं? पास टाइम जॉब। और ये दोनों लोग उसको उस एटीट्यूड से चलाते हैं, तो बिजनेस कभी बड़ा बनने वाला है, मुझे बताइए। कितने ऐसे लोग थे, जैसे मैं भी खुद हूँ, पहले ट्यूशन टीचर थे, हम आज क्लासेस चलाते हैं, बिकॉज हमने उसको अपना सीरियस करियर माना, हमने उसको अपना पार्ट टाइम या पास टाइम नहीं माना, इसलिए हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। आप भी उस तरह से सोचिए, अपने काम को पार्ट टाइम नहीं, पास टाइम नहीं, उसको अपना पैशन समझ के करिए, तो डेफिनेटली आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नो स्पेशलाइजेशन। क्या होता है ना कि हमारे एक ही टीचर जो होती है, वो क्लास को पहले के से लेकर 10वीं के सारे बच्चों को पढ़ाती है, उसको सब आता है। वही हिंदी पढ़ाती है, वही मराठी पढ़ाती है, वही इंग्लिश पढ़ाती है, वही साइंस पढ़ाती है, वही एसएस पढ़ाती है, और मतलब बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस, that we teach everything, we know everything, we are genius, like yes, like नितिन ने कहा, we are university, हम यूनिवर्सिटी बन जाते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपको स्केलेबल बनना है, आगे जाना है ना, तो आपको इस सबसे थोड़ा सा आपको इससे पार पाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना चाहिए इसके लिए? मुझे लगता है ना, वी शुड गो फॉर टीम ट्यूशंस। व्हाट इज टीम ट्यूशन नाउ? आपके आसपास में 10 ट्यूशन टीचर रहते हैं, ठीक है, डिवाइड कर दो ना भाई 10 लोगों को। तू मैथ्स पढ़ा, तू इंग्लिश पढ़ा, तू साइंस पढ़ा, तू हिस्ट्री पढ़ा, तू ज्योग्राफी पढ़ा, बराबर है? क्या होता है कि अगर आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया, और बच्चे को बोला कि 6 दिन में तुमको 6 अलग-अलग जगह जाना पड़ेगा आसपास की बिल्डिंग में। मंडे को मेरे पास आने का, ट्यूसडे को एक्स वाई टीचर के पास जाने का, वेडनेसडे को एबीसी टीचर के पास जाने का। ऐसा अगर आपने किया तो क्या फायदा होगा? आप सभी लोग एक विषय पर मास्टर बन जाएंगे, और आप सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड पे रहना सीख जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पहले समझिए मैं जो कह रहा हूँ। मेक इट अ रूल फॉर यू कि आप लोग अगर हो सके, देखिए मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, अपने अपने सबके मतलब बोलते हैं ना, वो एक ये टेढ़े सब टेढ़े बने, मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन अगर काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप जरूर इसको अप्लाई करिए। टीम ट्यूशन बोला जाता है जिसको। ऐसे काफी लोग घाटकोपर में ऐसे ऐसे है जो काम कर रहे हैं, ऐसे वो आज बड़े बन चुके हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, आप बहुत सारे लोग जानते रहेंगे कि जो क्या करते हैं, बगल बगल में चलो मैथ साइंस पढ़ाएगा, वो सर इंग्लिश पढ़ाएगा, वो सर हिंदी पढ़ाएगा, मराठी पढ़ाएगा, सबका नाम हो गया, सब फेमस है। और इन लोगों ने अपने टाइम टेबल को ऐसा बना के रखा है टीचर्स, कि एक दो दिन इसके पास 3 से लेके 5 बजे, 5 से 7 बजे दूसरे टीचर के पास। ऐसा ही इन्होंने पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ। ये सभी लोग क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, मैथ साइंस मेरे पास पढ़ रहे हो ना, जाओ एक्स वाई टीचर के पास जाकर के उसके पास एसएस और इंग्लिश पढ़ो, जाओ एबीसी टीचर के पास जाकर मराठी हिंदी पढ़ो। ये लोगों ने आपस में काम डिवाइड कर लिया। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? आप तो अपने कॉम्पिटिटर का मूवी देखना नहीं चाहते, तो कहां से आप आगे बढ़ेंगे? दैट इज नेटवर्किंग आई एम टॉकिंग अबाउट। डू दैट। फिर बात आती है फीस। बहुत कम फीस लेते हैं, लो फीस। चलो भाई ऐसा करो कि मैं अगर एक 5वीं के मैं बच्चों को 500 रुपया लूंगा, बाजू वाला बोलता है मैं 300 में पढ़ाऊंगा, आ जाओ मेरे पास भेज। पेरेंट बेचारा क्या करता है, अपने बच्चे को निकालता, 200 रुपया बचाने के लिए आपसे निकाल के उसके पास भेज दो।
अब बात ये है भाई कि तुम्हारे पास बच्चा क्यों नहीं रुका, आपके पास तो बच्चा क्यों नहीं रुका, क्योंकि वो 200 रुपए बचाने के लिए नहीं रुका। नहीं, आई सी दैट समटाइम्स, टीचर्स, ये बात ध्यान रखिए, अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी ना, वो 200 वाले के पास नहीं जाएगा। उसको लगा कि शायद आपका 200 रुपए का जो बच जाएगा, क्योंकि वो भी वही पढ़ा रहा है, आप भी वही पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्यों 500 रुपए दे। तो क्यों ना आप अपनी क्वालिटी को इतना अच्छा बना दें कि आप लोग जो है, सामने वाले का फीस कम होने के बाद भी उसके पास लोग ना जाएं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने एक पूरा ग्रुप बना के रखा अपने साथ में टीचर लोग का, तो आप क्या कर सकते हैं मालूम है, यू कैन हैव अ वेरी वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन यू, और एक कॉमन फीस फिक्स कर लो कि इतना ही फीस होना चाहिए, इससे ज्यादा कम फीस लेने का नहीं, इससे ज्यादा फीस लेने का नहीं। बराबर है। एक्सेलेंट पॉइंट नितेश सर। मैनेजमेंट एंड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लो फीस को आप क्या करो, स्टैंडर्डाइज करो, सब साथ में आकर के उसको एक कॉमन फीस डिसाइड करो अपने अपने एरिया में, और उसको वो फीस पे सबको फॉलो करने के लिए। देखो कॉम्पिटिटर्स जो आपके जो फायदा उठाने वाले लोग हैं ना, जो डिफॉल्टर्स, वो कभी उसका आपका फायदा उठा नहीं पाएंगे। अगला मुद्दा है नो मार्केटिंग। राइट, दैट्स करेक्ट मैनेज सर। नो मार्केटिंग, मार्केटिंग कोई करना नहीं चाहता है। मतलब कैसा भाई, ठीक है, मेरा तो पहले ही बहुत नाम है, मेरे को वैसे 50-60 बच्चे तो मिल जाते हैं, क्या जरूरत है मुझे मार्केटिंग करने के लिए। भाई ऐसा है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। और अगर आप लोग अपने आप को शो अप नहीं कर पाओगे, तो आप ग्रो अप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि मार्केटिंग के ऊपर आपको पूरा जोर देना है आज के बाद से। अपने आप को सेल करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए। व्हेन इट कम्स टू एंडोर्सिंग, फर्स्ट लर्न टू एंडोर्स योरसेल्फ, एंड देन यू कैन एंडोर्स अदर्स। सो इट्स टू वे थिंग नाउ। एंडोर्स योरसेल्फ, एंडोर्स योर फ्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटर्स इफ दे आर नॉट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, ओके, नॉट डायरेक्टली इन द वे। आप अपने, जैसे मैंने बोला कि देखो भाई, मैं तो इंग्लिश का बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, लेकिन मैथ्स के लिए नीतीश पाठक सर बहुत अच्छे हैं, तो आप नीतीश सर के पास जाइए मैथ्स पढ़ने के लिए। तो क्या किया मैंने, अपना इंग्लिश में नाम बना लिया, और वहां नीतीश सर को मैंने वहां पर मैथ्स के बिजनेस दे दिया। दैट इज इंडोर्समेंट। इंडोर्स योरसेल्फ, endorse others. That's how we can actually grow together. Then अभी ऑनलाइन मार्केटिंग का काम तो बहुत आसान हो चुका है, a lot easy now. आप सभी लोगों ने घर पर बैठ के बहुत कुछ सीख लिया है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या क्या आप कर सकते हो। You know everything perfectly. So आप क्या हो सकता है, you can actually go ahead and say ऑनलाइन पे एकदम आराम से, लॉट इजी हो गया, बहुत इजी है। मतलब आप जाइए, व्हाट्सएप इस्तेमाल करिए, टेलीग्राम इस्तेमाल करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक इस्तेमाल करिए, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करिए। वहां पर 5000 लोगों को पहले कांटेक्ट करिए, अपने फ्रेंड लिस्ट को बढ़ाइए, और फिर उसके साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और ये होगा, ये देखना, ये चीज आपको डेफिनेटली फायदा करेगी। तुरंत रिजल्ट मिलने वाला नहीं, याद रखिए। आपको पता है आपने अपने ट्यूशन को ग्रो करने में कितना मेहनत किया है। एक बच्चे तो शुरुआत किया होगा, फिर आपने वो, आप 50 बच्चे पढ़ा रहे हैं, फिर आप 100 बच्चे पढ़ाएंगे, 200 बच्चे, 500 बच्चे। इसके लिए शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत में शायद आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वक्त आ गया है माइग्रेट करने का। थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मैंने कहा ना कि वो रास्ते कभी भी खत्म नहीं होते, हम हिम्मत हार जाते हैं, ये होता है। तो आगे ऑफलाइन में क्रिएट योर सोशल लाइफ। अक्सर क्या होता है मालूम है, जो लेडीज होती हैं, जो ट्यूशन टीचर, एक्टिविटी टीचर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इतने मशगूल होते हैं ना अपने एक्टिविटी टीचर, ट्यूशन में, अपने काम में, कि वो जो है ना अपने सोशल लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, कनेक्ट नहीं हो पाते, तो बिजनेस कहां से ग्रो होगा। देयर इज नो मार्केटिंग लाइक सोशल मार्केटिंग। आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई एम सेइंग सोशल मार्केटिंग। द वर्ल्ड शुड नो। मैंने देखा द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन टुडे आर द वंस हु हैव बीन फैंटास्टिक इन देयर सोशल नेटवर्किंग, फैंटास्टिक इन देयर सोशल नेटवर्किंग स्किल्स, जो फील्ड पर उतर कर लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से काम मांग रहे हैं। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। गांधी ने कहा था ये बात, हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी ने कहा था, इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। ये वक्त है आप लोगों के लिए भी कि अपना एक नेटवर्क बनाइए, सोशल नेटवर्क। आप लोगों से जुड़िए, थोड़ा वक्त निकाल के आप बिजनेस की नेटवर्किंग के लिए बाहर निकलिए। रोज पढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। पढ़ाना तो सिर्फ एक आपका एक बिजनेस का आपका एक एस्पेक्ट है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको नेटवर्किंग भी करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। प्लान फॉर ऑफलाइन नाउ। भी आपका वक्त तो है, प्लान कर लीजिए कि मुझे कैसे आने वाले दिनों में बाहर निकल के लोगों से जुड़ना है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए। ओके, अब मैंने बोला कि ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई, नेटवर्किंग नेटवर्किंग चिल्ला रहा था मैं, इतनी प्रॉब्लम मैंने बताया, तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए। थैंक यू नैनेश सर।
व्हाट इज द सॉल्यूशन? वन पॉइंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपके पास में? मैंने काफी दिन से सोचा इसके बारे में, मैंने काफी लोगों से मैंने बात की, मेरे कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं जो ट्यूशन टीचर्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ बहुत रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मेरे जो गुरु हैं, जो जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है, ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन लोगों से मैंने कुछ बात की इसके बारे में, थोड़ा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द वन पॉइंट सॉल्यूशन यू हैव नाउ? क्या कर सकते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, साथ में आने के लिए? आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में रख सके, आपके तीसरा पर्सन कोई आपका फायदा ना उठा सके? आई थिंक दैट जो चीज जो आज तक शायद बहुत लोगों ने सोचा होगा लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, वो था एसोसिएशन ऑफ ट्यूशन क्लासेस एंड एक्टिविटी टीचर्स इन मुंबई। कितने लोगों ने इसके बारे में सोचा था कभी कि ऐसा कुछ होना चाहिए? सबका एसोसिएशन है, डॉक्टर का एसोसिएशन है, आजकल तो क्लासेस ओनर्स का भी एसोसिएशन हो चुका है, ठीक है? नितेश पाठक सर का एक यस, ओके, दैट सर इज इन। व्हाट अबाउट अदर्स? कितने लोगों ने सोचा कि वी शुड हैव एन एसोसिएशन ऑफ ट्यूशन क्लासेस एंड एक्टिविटी टीचर्स आल्सो, ताकि उनकी भी कोई सुने, उनकी भी कितने लोग घर से चलता है। मैंने सर भी बोल रहे हैं कि यस, इट शुड बी वन ऑफ द थिंग्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। मैं इसी बात को लेकर के आज आपके सामने आया था कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने अपने स्तर पर कम से कम 5 या 10 लोगों से मिल करके जुड़िए। हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। देखिए, मैं ट्यूशन टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए। वो प्लेटफॉर्म पे आप लोग ऑपरेट करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम लोग और उसपे आप लोगों को मैं वो सौंप दूंगा। आप लोगों को अपनी कमिटी बना करके उसको आपको रन करना है, ताकि जो है आने वाले समय में हम पूरे मुंबई से लाखों, आई मीन हजारों लाखों लोग हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ में। और हम एक बड़ा चेन तैयार कर सकते हैं ट्यूशन टीचर्स का, जहां पर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाएगा जो आपके बिहाफ पे बात करने वाला है। टीचर्स, मेरी बात को ध्यान दीजिए, मैं एक दो जन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाखों टीचर्स के बारे में बात कर रहा हूं। और आप लोग उसके इनिशिएटर्स हो सकते हैं। आप लोग इसकी अगर पहल में अगर आप सहभाग देंगे, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। फिलहाल किसके लिए? लोगों का नाम जमा करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जितने लोग आज सेशन में आए हुए हैं, इन सभी लोगों के नंबरों पर मैं एक लिंक भेजूंगा आपको, फॉर्म फिलिंग का। वो लिंक पर आपको अपना नाम और आपका नंबर दे देना है, और फिर आप लोग को एक मीटिंग रखना है जूम पे, ऐसे ही जैसे मीटिंग हमने यहाँ पर रखी हुई है, जहां पर आप लोग डिसाइड करके अपने अपने स्तर पर कुछ लोगों को जोड़िए और उसको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की तरह तैयार करिए। अगर 100 लोग भी जुड़ गए ना शुरू में आपके साथ में, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। अगर 100 लोग जुड़ गए, अगर आप यहाँ से 20 लोग इनिशिएट करते हैं, हर एक बंदा 5 लोगों के साथ में जोड़ता है, तो आपके पास कितने 100 लोग होते हैं। 100 लोगों से अगर आपने शुरुआत करी, तो भी आपका आपका एसोसिएशन बन जाएगा और आपकी लोग बात सुनना शुरू कर देंगे। इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिए। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आई विल शेयर द लिंक विथ यू। मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक पर जाकर के आप लोगों को, आपको सिर्फ फिलअप करना है। कल आपको लिंक मिल जाएगा, आज एक्चुअली हमें उस पर पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप फिलअप करके आप सभी लोग जो है उस पर आपको हम एक कॉल करके एक मीटिंग सेट करेंगे। उस मीटिंग में आप सब लोग इकट्ठा होंगे और इस बारे में बात करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस स्तर पर। और ये सही मौका है कि हम सभी लोग अपने अपने तरफ से अगर 5 टीचर लोग को जोड़ेंगे ना, टीचर्स 100 का ग्रुप खड़ा हो जाएगा और फिर आपको कोई भी सुनने को तैयार होगा। ठीक है? बोलते हैं संगठन की शक्ति है। सो इस तरह से आपको काम करना है। ये तो मैंने आपको जो बताना था मैंने बता दिया, लेकिन अब क्या करना चाहिए? मैंने अपना काम किया, आई डिड माई बिट। उस पक्षी ने अपना काम किया था। काम क्या है? रिड्यूस योर फीस दिस ईयर। अपने स्टूडेंट्स के लिए इस साल का फीस घटा दीजिए। कि मैं समझ सकता हूँ कि आप प्रॉब्लम में हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपका फीस जो भी आपको लगता है सुविधाजनक, उतना फीस आप कम करिए बच्चों के लिए। पहला काम कर सकते हैं। दूसरा, गिव कोरोना पैंडेमिक डिस्काउंट्स और वन टाइम ऑफर टू स्टूडेंट्स। वन टाइम पैसा भरोगे, इतना आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? दो, एक तो आपके पॉकेट मनी आपका जो है खर्च चलना शुरू हो जाएगा, आपको खर्च अपना बोलते हैं जो आपके रूटीन खर्चे चलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा कि वो बच्चे को मदद मिल जाएगी, उस पेरेंट को मदद मिल जाएगी। तीसरा, हेल्प पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन विद बुक्स एंड स्टेशनरीज। जो गरीब बच्चे हैं, जो चीजें अफोर्ड नहीं करते, देखिए आपको पता है टीचर्स की, आप भी काफी लोगों को ऐसे पढ़ाते हैं जिनको आप फीस नहीं लेते रहेंगे, आप उनको मुफ्त में पढ़ाया करते होंगे। उनसे आप क्यों ना, व्हाई नॉट हेल्प पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन विद बुक्स एंड स्टेशनरीज। उनको हो सके उनको मदद, मान लो किताब नई नहीं दीजिए, पुरानी किताब होगी वो जमा करके दे दीजिए उनको पढ़ने के लिए, लास्ट ईयर की किताब लेके उनको पढ़ने के लिए दे दीजिए, उनको मदद करें। बहुत लोग हैं जो शायद इस समय मन में कुछ लेके बैठे हुए हैं कि
किससे मदद मांगने जाएं, किससे हम कहें, क्योंकि देखिए जो सही मायने में गरीब होता है ना, वो अक्सर इतना मतलब वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो बहुत बेचारा लाचार भूखा मर जाएगा लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा। तो शायद आपको समझना है कि वो शायद आपको बोले ना बोले लेकिन आपको सहयोग करना चाहिए। ऐसे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनको आप मदद करिए। एजुकेट योर फ्रेंड्स हु आर टीचर्स। मैंने कैसे आप लोग को मैंने अपना मित्र मान के आपको मैंने गाइड किया, इस तरह से आप भी अपने मित्रों को गाइड करिए, उनको रास्ता दिखाइए, इस समय में बाहर निकलने के लिए उनको कुछ मदद करिए। देखिए आप धनवान नहीं, आप बुद्धिमान हैं। मेरा एक 4 लोग, एक धनवान, एक विद्वान, एक बलवान और एक बेकार। 4 लोग होने चाहिए आपके पड़ोस में। धनवान, विद्वान, बलवान और एक बेकार। धनवान क्यों? धन से मदद करेगा। बलवान क्यों? आपकी सुरक्षा करेगा। बुद्धिमान क्यों? आपको आइडियाज देगा। और बेकार क्यों? आपके छोटे-मोटे काम कर देगा। इसलिए इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा है टॉक टू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टू आस्क देयर वेल बीइंग। कभी आपने सोचा इसके बारे में कि बच्चों को फोन करके पूछे, उनका हाल-चाल पूछे, कैसा लग रहा है तुझे? आर यू फाइन? आर योर पेरेंट्स फाइन? आप पेरेंट्स से बात करिए, उनको अच्छा लगेगा। के लिए पढ़ाई के लिए हम लोग नहीं करते, हम सबको हम स्नेह है, लेकिन हम अक्सर बता नहीं पाते। प्लीज डू दैट। देन ये है एक मेरा लास्ट लाइन आपको बोलना चाहूंगा। मैंने एक चीज सोचा इसके बारे में, अ कैटास्ट्रोफी कैन मेक यू और ब्रेक यू, अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। यहाँ मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप ले सकते हैं मेरे से। वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। मेरे सेंटर का नाम है educarelearning@yahoo.com। और मैं जो है आई एम सेक्रेटरी ऑफ सिक्स्थ सेंस एडू मास्टर्स। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों का काफी समय लिया, थोड़ा 4 मिनट ऊपर चला गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई प्लान इट फॉर एग्जैक्ट 1 आवर, समहाउ इट वेंट 4 मिनट्स मोर ओवर टाइम, but I think I just try to finish everything well within time. And thank you very much for a wonderful cooperation, for your patience. You have been fantastic, and your replies actually kept me going on. So I'm really elated to have you here on the stage, and I look forward to see many people filling up that form, which I will share with you to form your association. That should be yours, not mine. My dream is to bring the entire society back on track, so that people actually should go about well in the difficult time that is coming up. Thank you very much. Thank you very much. Nitesh sir, I think we could end the session. Yes, sir.